नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम अपना लर्निंग का हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तो मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर के कई सारे वीडियोस बनाए हैं। आप लोग जैसे CSS का पार्ट 2 आया था, तो कल मैंने अपलोड किया। और आज कंप्यूटर का वीडियो नहीं आएगा। मैं आज इंग्लिश में आपको जो मैंने AI से नोट्स जनरेट करवाई है उसके बारे में आज बताऊँगा। ये बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसके दो इसके दो नोट्स हैं मेरे पास, तो इस पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। और एक्चुअली मैं इस पर काम कर रहा था वेबसाइट पे अपनी, जो हम लर्न विद शिवम कप्सा। उस पर कई सारी चीज़ें थी, जैसे सर्च फंक्शनैलिटी थी और इसके UI में कुछ चेंजेस थे। तो वो सब चीज़ें मैं कर रहा था, इस वजह से थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला है। तो आज वीडियो आपका लेट भी आ रहा है। डेली शाम को 7 बजे आ जाता है, बट ड्यू टू दिस रीज़न आज मैं आपको कंप्यूटर का नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी उस पर काम करना है मुझे। तो कोई नहीं, आज हम ये देख लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में ये भी आएगा और उसमें कई सारी चीज़ें आएंगी। मैंने नोट्स ऑलरेडी सारी क्रिएट करके रखी हैं, साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए और हिंदी के लिए भी। तो इंग्लिश की है, आज इंग्लिश डिस्कस करेंगे। और ऐसे धीरे धीरे मैं वीडियोस डेली डालूँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं और आपकी लर्निंग और भी बेहतर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हमारे जैसे आप जानते हैं कि DSSB में 20 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के। तो उनमें से 20 में तो कुछ तो पैसेज के होंगे, आप सिलेबस देखे होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सिलेबस देखे होंगे। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पंक्चुएशन है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने कुछ AI से नोट्स जनरेट करवाए हैं। ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड हैं कि हो सकता है आ सकते हैं, या और भी जैसे SSC हो गया, UPSC हो गया, और भी बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने इनके पार्ट 1 पार्ट 2 जनरेट किए हैं, तो एक बार आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसको मैं गिटहब पे डाल दूँगा, आप लोग कमेंट करिए, मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको एक बार बस पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार 2 बार आप पढ़ लीजिए, तो फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उसमें जो होता है बेसिकली इंग्लिश में होता है, या तो इंग्लिश में होगा, क्योंकि इंग्लिश है तो बेसिकली इंग्लिश में ही होगा। बट मैंने क्या किया, AI के थ्रू इसको हिंदी भी करवा लिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनको प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको इंग्लिश पूरी समझ नहीं आती। तो इसलिए मैंने जनरेट करवा दिया और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देख लेते हैं। जैसे एडल्ट्री क्या होता है? एडल्ट्री होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं व्यभिचार, विवाहेतर संबंध होता है। जैसे कि द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, तो इसको एडल्ट्री बोलते हैं। देन एलिमनी, ये कुछ रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये मैरिज से रिलेटेड है। इसमें सारे मतलब एक पूरा पर्टिकुलर टॉपिक ही है ये। जैसे कुछ मैरिज से हो गया, फिर टाइम पीरियड से हो गया, फिर ये किलिंग से हो गया। तो ऐसे करके एक सीक्वेंस मैंने जनरेट कराया, उस सीक्वेंस में पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो एडल्ट्री हो गया। अगर वहीं कहीं पे दे दे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, ये तो सब लोग जानते ही होंगे। देन एलिमनी, एलिमनी भी एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डिवोर्स। डिवोर्स में जब भी पत्नी को दिए जाने वाले भत्ता उसको बोलते हैं, तलाक के बाद जब दिया तो उसको एलिमनी बोलते हैं। देन बाईगमी, बाई मतलब देखिए जाली, बाई बाई कहीं पे लिखा है तो बाई का मतलब 2 होता है। कहीं पे पॉली लिखा है तो पॉली का मतलब होता है पॉली बहू। पॉली मतलब बहुत सारे। ये देखिए पॉली का मतलब है बहू। तो बाईगमी क्या होता है? 2 एक समय में 2 पति या पत्नी रखना। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड्स एट अ टाइम, तो इसको बाईगमी। देन सेलिबेसी, सेलिबेसी क्या है कि स्टेबल ऑफ एब्सटेंशन फ्रॉम अ मैरिज, मतलब जो लोग ब्रह्मचर्य जीवन जिनको जीते हैं बोलते हैं, तो वो हो गया सेलिबेसी। देन कनक्यूबिनाइज इसको बोलते हैं सहजीवन, मतलब बिना विवाह के, जैसे कि आप लिविंग में रहना लोगों को, तो कनक्यूबिनाइज को बोलते हैं। देन मिसोगैमिस्ट, जो विवाह से घृणा करता है, वन हु हेट्स मैरिज। देन मैट्रिमोनी तो आप लोग जानते ही हैं। मोनो मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो एक समय में एक ही द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट टाइम। तो ये जो है इंडिया की मतलब ये कल्चर है, हम लोग ऐसा, हमारे यहाँ पे ऐसे ही चलता है। पॉलीगैमी ये फॉरेन में चलता है, जैसे इंग्लैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे होता है ज़्यादा। अभी तो इंडिया में होने लगा है, बट बेसिकली ये चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा कल्चर में है। देन पॉलीएंड्री,
पॉलीएंड्री द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। तो ये भी यूरोप का कल्चर है पॉलीएंड्री, और धीरे धीरे यहाँ पे भी सब चीज़ें आने लगी हैं यूरोप। देन स्पिंस्टर, ये क्या होता है कि एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड। बैचलर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग सब मोस्टली बैचलर ही जो इस वीडियो को देख रहे हैं बैचलर होंगे, तो आपको पता है बैचलर का मतलब क्या होता है, अनमैरिड मैन। फिर सेकंड हमारा है गाइस वर्ड्स रिलेटेड टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड से कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे एनुअल, हैपनिंग वंस इन ईयर, मतलब साल में एक बार। बायनियल, इसको वर्ष 2 वर्ष में एक बार, जब 2 वर्ष में दो वर्ष में कोई भी चीज़ एक बार होती है तो उसको बायनियल कहते हैं। देन ट्राइनियल, ऐसे 3 बार। क्वाड्रेनियल, इसको 4। क्वाड, जब भी क्वाड होगा, ट्राई होगा तो 3 होगा, क्वाड होगा तो 4 होगा, और क्विन होगा तो इसका मतलब होता है 5। तो इससे आप याद कर सकते हैं, जब भी कहीं बाई लिखा हो तो 2। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ड्स ऑफ रिलेटेड टू किलिंग एंड डेथ। अब जैसे सेमेट्री बोलते हैं कब्रिस्तान को, जैसे जहाँ पे भी डेड बॉडीज़ को वहाँ पे मतलब रखा जाता है, दफनाने का स्थान जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सेमेट्री। एंड कॉर्टेज मतलब अंतिम यात्रा, जैसे फ्यूनरल होता है किसी भी मतलब डेड बॉडी का जो अंतिम यात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेज। देन क्रीमेटोरियम क्या होता है कि अंतिम संस्कार का जो स्थान होता है, जैसे कि आप मान लीजिए काशी में है वो 80 घाट या कोई है एग्जैक्टली, मणिकर्णिका आई थिंक घाट है, मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं शमशान घाट। देन ऑबिट्यूरी क्या होती है, शोक संदेश, मतलब किसी को भी शोक संदेश देना तो उसको ऑबिट्यूरी बोलते हैं। तो ऐसे करके ये देखिए, एलिगी क्या होता है, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर द डिसीज, जैसे शोक की कविता होती है। एपिटैप, इसको क्या बोलते हैं, कब्र पर लिखा स्मृति, जो भी कब्र पर लिखा होता है उसको बोलते हैं एपिटैप। देन फेलिसाइड, संतान की हत्या को फेलिसाइड। फोर्टिसाइड, भ्रूण हत्या। फ्रैटिसाइड, भ्रातृ हत्या। जेनोसाइड, नरसंहार। होमिसाइड, मानव की हत्या करने वाले क्या बोलते हैं, होमिसाइड। देन इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या हो गया। मैट्रिसाइड, मातृ की हत्या हो गई। पैरिसाइड क्या हो गई, माता पिता दोनों की। केवल पैट्री मतलब पितृ, पैट्री का मतलब जहाँ से पितृ हत्या हो गई। रेजी मतलब राजा, रेजिसाइड मतलब क्या होता है, राज की हत्या। सुसाइड मतलब खुद का, आत्महत्या। ऑक्सीरिसाइड, ये क्या है, पत्नी की हत्या करे। सॉरिसाइड मतलब बैन। मॉर्चरी, शवगृह, मतलब जहाँ पे शव रखते हैं उसको मॉर्चरी बोलते हैं। देन मॉर्ग, शवगृह है। पोस्टमार्टम, जहाँ पे शवों का मृत्यु के बाद जो चिकित्सालय परीक्षण होता है, जो जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। देन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कितने टाइप्स होते हैं, जैसे एनार्की में क्या होता है, अराजकता, जैसे भी कुछ लोग अराजकता फैलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनार्की। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट उसको बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन तंत्र, कुलीन वर्ग का शासन, तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बाय द नोबल्स और लॉर्ड्स, जो उच्च पद मतलब कि जो नोबल्स या लॉर्ड्स लोग हैं उन लोग के द्वारा चलाने वाली सरकार को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, एक व्यक्तिक शासन, जैसे कि इंग्लैंड में जो राजा रानी है तो गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन, ये तो राजा चलाए, ऐसे करके। ऑटोनॉमी क्या है, स्वशासन का अधिकार, तो द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देन ब्यूरोक्रेसी क्या है, अधिकारियों द्वारा, जैसे कि गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल, जैसे जो भी गवर्नमेंट रन कर रही है ऑफिशियल को, तो अधिकारियों द्वारा संचालित शासन। देन डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया का क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो ये सब चीज़ें थी आज इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। और इसका दूसरा भी है, इसको भी थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा लेक्चर 2, तो इसी में ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितने टाइप्स होते हैं, तो गेरोनोक्रेसी, ये वृद्धतंत्र, वृद्ध लोगों के द्वारा जो शासन चलता है उसको बोलते हैं गेरोनोक्रेसी। ये अजीब से वर्ड हैं इनके। केकिसोट्रैकेसी, इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट सिटीजन। देन नियोक्रेसी, ये अनुभवहीन लोगों द्वारा शासन इसको बोलते हैं। ऑक्लोक्रेसी, ये भीड़ तंत्र होती है। ओलिग्रेसी क्या बोलते हैं, अल्पतंत्र। पेनार्की को क्या बोलते हैं, जो पूरे वर्ल्ड पर राज करे। प्लूटोक्रेसी क्या हो गया, धनी लोगों द्वारा शासन। सेकुलर, जो धर्म के कानूनों पर आधारित ना होने वाला शासन, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। मोनार्की क्या होता है, राजतंत्र बोलते हैं, ये अब पीछे मैंने डिस्कस किया था। थेरेकी क्या होता है, ईश्वर तंत्र। और ये थियोक्रेसी क्या होता है, धर्म के कानूनों द्वारा शासन। तो हिंदी लिखने से क्या है कि ईजिली आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब होता है।
देन नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन। अब जैसे पर्सन को डिनोट करते हैं उनके लिए है। तो एग्नोस्टिक क्या बोलते हैं कि जो ईश्वर के अस्तित्व में बारे में निश्चित ना होने वाले, मतलब वो हु इज़ नॉट श्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, मतलब जो भगवान पे भरोसा करता ही नहीं कि है कि नहीं है, मतलब डाउट में रहता है। अल्ट्रुइस्ट जैसे कि परोपकारी को बोलते हैं। एमेच्योर मतलब शौकिया, जो किसी कार्य करने का शौक़ रखता है उसको क्या बोलते हैं, एमेच्योर। देन एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथ से लिख सकता है। जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी, तो उसमें जो वायरस करके टीचर थे, जो रेंचो के प्रोफेसर थे, वो दोनों हाथ से लिखते थे, तो वो क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। अनार्किस्ट क्या होता है, अराजक, अराजकता, अनार्की मैंने आपको बताया था। देन अपोस्टेट ये क्या है, धर्म परिवर्तन। आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थ, जैसे कि भारत सरकार और कोई विदेश की सरकार आपस में जो मध्यस्थता करती है उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। देन एसेटिक होता है, एसेटिक को क्या बोलते हैं, तपस्वी। एथिस्ट नास्तिक बोलते हैं। बैंकरप्ट मतलब दिवालिया हो गया। बाईगोट मतलब क्या होता है, कट्टरपंथी, जो अपने धार्मिक मामलों में अत्यधिक कट्टर व्यक्ति होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाईगोट बोलते हैं। देन बोहेमिया, इसको क्या बोलते हैं, सनकी, बोहेमिया को सनकी बोलते हैं। कैकोग्राफिक्स को क्या बोलते हैं, अशुद्ध लेखन। देन कैनिबल क्या है, नरबच्ची, जो मानव मांस खाता है उसको कैनिबल बोलते हैं। कार्निवोरस क्या हो गया, मांसाहारी, जिसे मांस खाने वाले को कार्निवोरस कहते हैं। देन कैविनिस्ट को क्या बोलते हैं, कट्टर समर्थक। देन कॉनोसियर को क्या बोलते हैं, पारकी बोलते हैं। देन कंटेम्प्रेरी क्या बोलते हैं, समकालीन। देन कन्वल्सेंट को क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहा है, जैसे बीमारी से ठीक हो रहा व्यक्ति को बोलते हैं कन्वल्सेंट। देन कॉकेट को क्या बोलते हैं, पुरुषों से छेड़छाड़ करने वाली महिमा कॉकेट बोलते हैं। देन कॉस्मोपोलिटन को क्या बोलते हैं, विश्व नागरिक, जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है। देन साइनोसोर ये क्या है, सबका ध्यान आकर्षित करने वाला। देन साइनिक क्या होता है, निंदक होता है। डेबोनियर जैसे सुसंस्कृत हो गया। डेमोगेज जन नेता। डिलिटेंट शौकिया कलाकार। एफिमिनेट ये स्त्रैड, जिस स्त्रियों जैसा व्यवहार करने वाला कोई पुरुष जो होता है उसको एफिनिमेटेड बोलते हैं। एगोइस्ट स्वार्थी होता है। एगोटिस्ट ढींगमार होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है। और एमिग्रेंट क्या होता है, प्रवासी। इमिग्रेंट्स जानते हैं आप लोग, प्रवासी होते हैं। एपिक्योर क्या होता है, रसिक होता है। फैस्डियस नखरैल हो गया। फेटलिस्ट भाग्यवादी। फेमिनिस्ट नारीवादी। फिजिटिव ये फरार होता है, इसको फिजिटिव मतलब फरार। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस से भाग गया उसको फिजिटिव बोलते हैं। देन गवर्नमेंट क्या होता है, भोजन प्रिय, जो अच्छा भोजन खाने पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, लवर ऑफ गुड फूड, जो अच्छा भोजन पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। तो ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज हमने इसको देखा और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ट्राई करूँगा आपके जो भी रिस्पांस कमेंट आते हैं मैं उनको रिप्लाई करूँ। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट डेली शाम को 7 बजे वीडियो आएगा। मैं ऐसे ही डेली वीडियो बनाऊंगा, और चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।